आज की हमारी कथा है भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी। एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे बोर हो गए और उन्हें धरती पर घूमने का विचार मन में किया। वैसे भी कई साल बीत गए थे धरती पर आए हुए और वह अपनी यात्रा की तैयारी में लगे थे। स्वामी को तैयार होता देख लक्ष्मी माँ ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? विष्णु जी ने कहा, लक्ष्मी मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचकर लक्ष्मी माँ ने कहा, हे देव, क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा, फिर कहा, एक शर्त है, तुम मेरे साथ चल सकती हो, पर तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी ने हाँ कर दी और सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल रहे थे। रात बरसात होकर हटी थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी और माँ लक्ष्मी मंत्रमुग्ध होकर धरती को देख रही थी और वह भूल गए अपने पति के दिए हुए वचनों को और चारों तरफ देखते हुए कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बागीचा नजर आया और वह उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर फूल खिले थे। यह एक फूलों का खेत था और माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में गईं और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाईं। लेकिन क्या, जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आईं तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी से कहा, कभी किसी के बिना पूछे उसका कुछ चीज़ लेना नहीं चाहिए और साथ ही अपने वचनों को भी उन्होंने याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पश्चाताप चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफ़ी मांगी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि जो तुम भूल की हो उसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। जिस माली के खेत में तुम बिना पूछे फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है। इसलिए अब तुम्हें 3 साल तक माली के घर नौकर बन के काम करो। उसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। माँ लक्ष्मी चुपचाप सर झुकाकर अपने वचनों को हाँ कर दी और माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर गईं। घर क्या, एक झोपड़ी थी और मालिक का नाम माधव था। माधव की बीवी, 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। सभी उस छोटे से खेत में काम करके अपना गुजारा करते थे। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर माधव के झोपड़ी पर गईं तो माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है और मैं कई दिनों से खाना भी नहीं खाई, मुझे कोई काम दे दो, साथ ही मैं तुम्हारे घर का सभी काम को कर दिया करूँगी, बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल वाला मालिक था। उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्चा बहुत मुश्किल से चलता है, लेकिन अगर तुम मेरी 3 की जगह 4 बेटियाँ होती तो भी मैं गुजारा करना पड़ता। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा दुख सुख हम खाते हैं उस समय खुश रह सकती हो तो बेटी तुम अंदर आओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़ी में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी 3 साल तक उस माधव के घर पे नौकरानी बनकर रहीं। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी उससे दूसरे दिन ही माधव को इतनी आमदनी हुई फूलों से कि वह शाम को एक गाय खरीद कर लाया। फिर वह धीरे धीरे ढेर सारी ज़मीनें खरीद लिया
और सब अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए, लेकिन एक और बड़ा पक्का भी मकान भी बनवा लिया, बेटियों और बीवियों के लिए गहने भी बनवा लिए और मकान भी एक बहुत बड़ा और शानदार बनवा लिया। माधव हमेशा सोचता था कि ये इन सब महिलाओं की वजह से हो रहा है। इस बेटी के रूप में ये मेरी किस्मत आ गई। और जब 2 साल बीत गए हैं, लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी घर और खेत में काम करती रही। एक दिन जब माधव अपने खेत से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर देवी स्वरूप गहनों से लदी एक औरत को देखा। ध्यान से देखकर पहचान गया, अरे यह तो मेरी हूबहू चौथी बेटी यानी वह औरत है। और पहचान गया कि यह तो माँ लक्ष्मी है। और देखते ही देखते माधव के पूरा परिवार घर से बाहर आया और सब हैरान हो गए माँ लक्ष्मी को देखकर। माधव बोला, हे माता, हमें माफ़ कर दो, हमने आपसे अनजाने में ही घर का और खेत का काम करवाया। माँ, यह कैसा अपराध हो गया हमसे, माँ हम सबको माफ़ कर दो। अब माँ लक्ष्मी मुस्कुराएं और बोली, माधव तुम बहुत ही अच्छे और दयालु किस्म के व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार के सदस्य की तरह देखा। इसके बदले में मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी खुशियों की कमी नहीं होगी और ना ही कभी तुम्हारे पास धन की कमी होगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और फिर माँ अपने स्वामी के साथ दोबारा वैकुंठ में चली गई। दोस्तों, आशा करता हूँ आज की कहानी हमारी अच्छी लगी होगी आपको, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं फिर अगली एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।